दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी शाह के साथ बड़ा धोखा हो गया है। जिसके भरोसे में थी बीजेपी, चुनाव से ठीक पहले उसी ने मोदी शाह से नाता तोड़ दिया। पूर्व सीएम, जी हां, पूर्व सीएम ने एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी, जिसके बाद भाजपा आला कमान हैरान रह गए। जहां दक्षिण भारत में भाजपा पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है, वहां अगर साथी अचानक सुबह नींद से उठता है और कहता है कि अब बहुत हो गया है, हम साथ नहीं निभाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे, तो सोचिए बीजेपी आला कमान को कितना बड़ा झटका लगेगा। दरअसल दोस्तों, ये दक्षिण भारत का मैप है। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पूरे दक्षिण में एक बूंद भगवा नहीं है, कहीं पर भाजपा नहीं है। इस साउथ वाले पार्ट ने राज्यसभा में भाजपा को मोहताज बना के रखा है। काउ बेल्ट या हिंदी बेल्ट की बात की जाए वहां तो ठीक है, लेकिन एक देश, एक चुनाव, एक विधान, एक पार्टी, एक शासन, एक मोदी, एक राजा चाहिए तो मोदी शाह को दक्षिण भारत में एंट्री लेना ही पड़ेगा। एंट्री उनकी जरूरत है और जिसकी कोशिश में मोदी शाह काफी समय से लगे हुए हैं, लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं। कर्नाटक वो हासिल करते हैं, फिर वहां से जनता वहां को उनको खदेड़ती है। अब ऐसे में बिहार के बाद बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी चुनाव है 2026 के शुरू में, और चुनाव से महज 6-7 महीने पहले एनडीए सहयोगी ने एनडीए को ठेंगा दिखाया। जिस शख्स के भरोसे मोदी और शाह बैठे हुए थे कि ये दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में, क्योंकि भाजपा की पहली पसंद तमिलनाडु है, जहां वो थोड़ा पैर जमाना चाहता है। चेन्नई राजधानी है और काफी पॉपुलर सिटी माने जाते हैं। दक्षिण भारत का सबसे पॉपुलर सिटी बेंगलोर के बाद चेन्नई है। अब ऐसे में वो तमिलनाडु में पैर जमाना चाहते हैं आला कमान, भाजपा आला कमान। लेकिन सुबह सुबह ऐसी खबर आई कि दिल्ली भी एक तरीके से, मतलब इस खबर ने दिल्ली को भी हिला दिया। खबर देखिए क्या है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले ओपीएस ने तोड़ा एनडीए से नाता, सीएम स्टालिन के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद लिया फैसला। यानी खेल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते वक्त स्टालिन ने कर दिया है, खेला स्टालिन ने किया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता ओपीएस ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से अपनी पार्टी के अलग होने की घोषणा कर दी। ये कदम उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद उठाया। यानी मॉर्निंग वॉक के दौरान ही खेला हो गया दोस्तों। इस फैसले से पहले ओपीएस ने तमिलनाडु के एक जगह पर अपनी हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे मिलना, यानी मोदी से मिलना, उनके लिए गौरव की बात होगी और उन्होंने औपचारिक रूप से मिलने का समय भी मांगा था। लेकिन ओपीएस को मिलने का समय मोदी जी की ओर से नहीं दिया गया। मोदी जी उनको टाइम नहीं देते हैं मिलने के लिए। इस तरीके से उन्हें लगता है कि ये उनका उपेक्षा है, ये उनका अपमान है। और इस उपेक्षा के बाद उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के फंड के वितरण में देरी को लेकर के सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने, केंद्रीय सरकार की आलोचना की। अब इसकी बात हो रही थी कि ओपीएस जो है वो थोड़ा सा आला कमान से, मोदी से नाराज चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ वो लेख लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और इस घटनाक्रम को अब एक निर्णायक मोड़ दे दिया गया। ओपीएस को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम ने प्रेरित किया। मतलब ये सब कुछ देखते हुए उन्हें लगा कि मैं मोदी से मिलना चाह रहा हूं, मोदी जी हमसे मिल नहीं रहे, केंद्र सरकार कुछ जगह पर सही काम नहीं कर रही है। ऐसे में उन्होंने खुलकर कुछ समय से क्रिटिसाइज करना शुरू किया मोदी सरकार को, और फिर आज सुबह उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ने का फैसला किया। यह घोषणा पूर्व मंत्री और ओपीएस के लंबे समय से भरोसेमंद रहे पनरुति एस रामचंद्रन ने की है। इसकी पुष्टि की गई है कि उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओपीएस 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले जल्द ही
राज्यव्यापी दौरा शुरू करेंगे। ओपीएस अगर चेन्नई की बात की जाए, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं वहां पर, जो AIADMK से निकाले गए थे और जिसके बाद उन्होंने एनडीए का दामन थामा था, एनडीए का हिस्सा वो बने थे। उनकी पार्टी का योगदान एनडीए में, तमिलनाडु की जो बीजेपी की जो पार्टी है, जो एनडीए है, उसमें काफी योगदान रहा उनका। लेकिन जिस तरीके से आला कमान उन्हें नजरअंदाज करते हुए नजर आई, ये उन्हें पसंद नहीं आया। साथ ही पार्टी की ओर से ये कहा गया है, ओपीएस की पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन तो हम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में हम चुनाव के करीब आने पर गठबंधन पर फैसला करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सुबह स्टालिन के साथ मॉर्निंग वॉक करने के कुछ घंटे बाद उन्होंने इस गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, तो जाहिर सी बात है स्टालिन की पार्टी के साथ क्या वो समझौता करने वाले हैं? क्या स्टालिन ने उन्हें कुछ ऑफर दिया है? क्या ओपीएस और स्टालिन में साथ में मिलकर चुनाव लड़ने पर बातचीत जारी है? ओपीएस के इस कदम से तमिलनाडु नहीं दोस्तों, दिल्ली के सियासत में भूचाल आ गया है। दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और हमेशा सदन की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस की गरिमा दक्षिण भारत ने बना करके रखा है। और अगर भाजपा को इस पूरे देश पर कब्जा चाहिए, अगर चुटकी में कोई भी बिल को कानून में बदलना है, तो उन्हें दक्षिण भारत चाहिए। और दक्षिण भारत हासिल वैसे भी वो नहीं कर पा रहे थे। अब ओपीएस ने भी एनडीए का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ा। मोदी जी को लेटर उन्होंने लिखा, मोदी सरकार की क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू किया। ये भाजपा को तमिलनाडु चुनाव में महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय क्या है? इस खबर को हमें मालूम होगा कि ये खबर आप तक पहुंची नहीं होगी अभी तक, क्योंकि इस पर गोदी मीडिया कैसे बात कर सकता है? मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। मोदी शाह के साथ किसी ने धोखा किया, किसी जिसके भरोसे में भाजपा तमिलनाडु में चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही थी, अगर उसने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर को हमने पहुंचाने का काम किया। 4 PM के मंच पर आपने ये खबर देखा है। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। पहली मर्तबा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।